अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की ये तकरीबन 13वीं वीडियो है। इस वीडियो में हमने मोबाइल के चार्जिंग जैक को रिपेयर करना सीखना है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने मोबाइल के डिस्प्ले को रिपेयर करना सीखा था, और इस वीडियो में हमने मोबाइल के अंदर दूसरे नंबर पे आने वाले फॉल्ट को रिपेयर करना सीखना है। इसके चार्जिंग जैक को चेंज करना सीखना है। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा बहुत आसानी से आपको बता सकूं और आपको सिखा सकूं। तो दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन आया है ये इन्फिनिक्स का मॉडल है, स्मार्ट 7 तकरीबन है ये वाला फ़ोन। तो इसके चार्जिंग जैक को चेंज करना सीखेंगे। ये देखें आपके सामने है, इसका जो चार्जिंग जैक है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो इसके अंदर चार्जिंग नहीं हो रही, ठीक है। चार्जिंग जो है ना, केबल वो लग ही नहीं रही, क्योंकि इसका जो जैक है दोस्तों वो ख़राब हो चुका है। तो मैं भी आपको केबल लगा के भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसका वाकई चार्जिंग जैक ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके ऊपर चार्जिंग केबल को लगाऊंगा। ये देखिएगा, अभी आपके सामने बिल्कुल ये देखें यहाँ पे आ रही है, और ये बिल्कुल भी अंदर वाली साइड पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही। यहाँ तक ही जोर लगा के इसकी जो चार्जिंग केबल है ना, यहाँ तक पहुंच पा रही है, मतलब चार्जिंग जैक जो है वो खराब हो चुका है। तो अगर आपके पास इस तरह का केस आता है तो आपने इसके चार्जिंग जैक को या किसी भी मोबाइल के चार्जिंग जैक को कैसे चेंज करना है, कैसे वो रिपेयर होगा, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको चार्जिंग जैक को लगाना सिखाते हैं। सबसे पहले फ़ोन को ओपन करना है। फ़ोन को ओपन करने के लिए हमने इसकी सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है। कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, सबसे पहले आपने सिम ट्रे को बाहर निकालना है, क्योंकि जब हमने बैक को उतारना है तो इसकी सिम ट्रे डैमेज भी हो सकती है। इस वजह से सबसे पहले सिम ट्रे को बाहर निकाल लेंगे, और इसी जगह से मैं इसके अंदर नाखून को एंटर करूंगा और इसके बैक कवर को उतारूंगा। यहाँ पे आप टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूल इस वजह से मैं इस्तेमाल नहीं करता दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर जोर का जो होता है ना हिसाब, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। फिंगर की मदद से आपको पता होता है कि आपने इतना जोर लगाना है और इतना ये बर्दाश्त कर जाएगा। इस वजह से मैं नाखून का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसके बैक कवर को ओपन कर लिया है। अब हमने इसके चार्जिंग जैक को चेंज करना है। इस वजह से हम नीचे वाले हिस्से को ही सिर्फ ओपन करेंगे, क्योंकि चार्जिंग जैक का जो लिंक होता है वो नीचे वाले हिस्से के साथ होता है। ऊपर वाली साइड से आपने मोबाइल को ओपन नहीं करना। इस वजह से दोस्तों मैं सिर्फ नीचे वाले पेज ओपन करता हूँ, उसके बाद इसके चार्जिंग मॉड्यूल को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखें आपके सामने है दोस्तों, यहाँ से ही चार्जिंग जैक जो है वो डैमेज लग रहा है। इसको मैं बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अभी आपके सामने ये वाइब्रेटर है, ये भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये पहले भी रिपेयर हो चुका है। ये चार्जिंग मॉड्यूल पहले भी चेंज हो चुका है, क्योंकि ये जेन्युइन नहीं है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर चार्जिंग जैक का फॉल्ट आता है, तो इस वजह से ये वजह हो सकती है कि इसका मॉड्यूल पहले भी चेंज हुआ हो। तो हमने आज चार्जिंग जैक को चेंज करना है। तो ये देखें आपके सामने है, चार्जिंग जैक बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आपने कोई भी चीज़ रिपेयर करनी हो तो उसको एक बार अच्छे से देख लिया करें कि किसी और चीज़ में तो फॉल्ट नहीं है, या इसके साथ जो कंपोनेंट लगे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये आप परख लिया करें, उसके बाद आप चाहे इसको जैसे मर्जी रिपेयर करें। तो ये चीज़ें पहले चेक कर लिया करें। सम टाइम होता है कि चार्जिंग जैक ठीक होता है या कोई और फॉल्ट होता है, तो बाद में फिर मसला होता है। तो मैंने अच्छे से देख लिया है, चार्जिंग जैक ही फिलहाल इसका टूटा हुआ है। अब इसको रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे हीट गन का इस्तेमाल नहीं करना, मैं आपको सिर्फ काविया की मदद से ही लगाना सिखाऊंगा, मतलब उतारना भी और लगाना भी। क्योंकि अक्सर भाई कमेंट करते हैं कि यार विदाउट हीट गन के भी आप हमें सिखाएं कि कैसे हम चार्जिंग जैक को उतार के लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों काविया की मदद से ही सिर्फ लगाने की कोशिश करेंगे और उतारने की भी कोशिश करेंगे। तो ये देखें, ये होता है काविया सोल्डिंग आयरन, इसकी मदद से हमने इसको उतारना है और इसी की मदद से हमने इसको लगाना है। कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वही सिंपल काविया है दोस्तों जो लोग शुरू में काम सीखते हैं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भाई भी काम सीखता है वो इसी लेवल से ही काम स्टार्ट करता है। तो मैं ज़्यादातर इसमें अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के पार्ट्स कह लें या टूल्स कह लें, उनको मैं इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं सिंपल तरीके से आपको वही टूल का बताता हूं जो लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग जैक को उतारना इस तरह से, आपने चार्जिंग जैक के ऊपर सोल्डर लगा देना है और इसको गर्म करते रहना है। थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो आराम से इसका जो चार्जिंग जैक है वो पिघल के इस तरह से उतर जाएगा। देखें, कोई मुश्किल काम था, बहुत आसानी से मैंने इसके चार्जिंग जैक को उतार लिया है। अक्सर होता है ये टाइम भी लगा देते हैं, अगर ये जेन्युइन लगा होता मतलब कि जेन्युइन स्ट्रिप होती तो इसने थोड़ा सा टाइम लेना था। तो आपने सोल्डर को ज़्यादा लगाना था और आपने सारे पॉइंटों को यहाँ पे डिसोल्ड करने की कोशिश करनी थी। उसके बाद इसने आराम से उतर आना था, जिस तरह के मैंने इसको उतार लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने एमबीसी की मदद से और ब्रश की मदद से आपने इसके पॉइंट जो होते हैं वो साफ कर लेने हैं, ताकि पॉइंटों के ऊपर जो भी गंद वगैरह या कोई कार्बन कुछ भी लगा हो वो साफ हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे पेस्ट लगा लेनी है हल्की सी, क्योंकि ये शाइन करती है पॉइंटों को और पॉइंट अच्छे से सोल्ड हो जाते हैं।
तो काविया पेस्ट कहते हैं इसको, या सोल्डिंग पेस्ट भी कहते हैं इसको। तो आपने यहाँ पे पेस्ट लगानी है, उसके बाद आपने काविया की मदद से इसको जो सोल्ड करना है पॉइंटों को, ताकि इसकी जो शाइनिंग है वो दोबारा से आ जाए और जो भी कार्बन वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से आपने सोल्ड करना है। अक्सर होता है पॉइंट के ऊपर काफ़ी कार्बन जमा होता है तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहे होते, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे काविया की मदद से इसको सोल्डिंग करना होता है ताकि पॉइंट वाज़िह तौर पर नज़र आए और चार्जिंग जैक लगाते हुए कोई भी मसला ना हो। तो इस तरह से दोस्तों आपने काविया की मदद से, ये देखें जैसे मैं सोल्ड कर रहा हूँ इसी तरह से आपने सोल्ड करना है। तो बहुत आसान होता है तरीका चार्जिंग जैक को लगाने का। कुछ भाई होते हैं यहाँ पे पैनिक करते हैं कि यार किस तरह से हम लगाएं, तो भाई बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से सोच समझ के आसानी से ये लग जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, इस तरह से आपने सोल्डिंग करने हैं। आपके सामने देखें वाज़िह तौर पे पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। मैंने दोस्तों अपने चैनल पे एक पहले भी वीडियो अपलोड की है चार्जिंग जैक के मुतालिक, जिसमें मैंने A to Z आपको इन पॉइंटों का भी बताया हुआ है और चार्जिंग जैक का भी बताया हुआ है किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। तो मैं इसका जो लिंक है वो यहाँ पे वीडियो के अंदर डाल दूंगा, अगर आपने वो देखनी होगी तो वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको चार्जिंग जैक की मुकम्मल पहचान समझ आ जाए। तो दोस्तों ये मैंने चार्जिंग जैक इसका ले लिया है, अब चार्जिंग जैक को लगाएंगे। चार्जिंग जैक को जब भी आपने लगाना है दोस्तों, तो आपने पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं इनको लाजमी सोल्ड करना है, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये पीछे फिर जब बोर्ड के पॉइंटों के साथ कनेक्ट होते हैं तो अच्छे से सोल्ड हो जाते हैं। अगर ये खाली रहेंगे तो यहाँ पे मसला होता है। तो यहाँ पे आपने अच्छे से ये जितने भी पॉइंट होंगे ना इनको यहाँ पे सोल्ड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने हाथ की मदद से ही चार्जिंग जैक को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है और हमने काविया की मदद से इसको लगा देना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने एडजस्टमेंट करना है और काविया की मदद से बहुत आसानी से ये जो है ना अपने पॉइंटों के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो ये देखें, इसके जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे आपने ला के ना सोल्डिंग कर देने हैं। ये देखें बहुत आसानी से मैंने इसके जो पॉइंट है ये बिठा लिए हैं। इस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका आसानी से चार्जिंग जैक फिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं इनके अंदर फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं यही चार्जिंग के होते हैं। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है इसके अंदर, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए। जैसे चार्जिंग जैक के पीछे 5 पॉइंट आपको शो हो रहे होते हैं, इसी तरह से बोर्ड के ऊपर भी होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट होते हैं और चार्जिंग जैक के जो पॉइंट होते हैं इनको आपने सेम टू सेम बिठाना होता है। एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आना चाहिए, इनमें फर्क नहीं आना चाहिए। ये ना हो कि आप इधर का पॉइंट उधर कर दें और बाद में फिर मसले का सामना करना पड़े आपको। तो जिस तरह से मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ या लगा के आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आपने लगाना है। तो आपके सामने है, मैंने इसके जो चार्जिंग जैक को है वो बहुत आसानी से बिठा लिया है। अब मैं इसके जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाले यहाँ पे सोल्डर ज़्यादा लग जाता है, जब ये फिटिंग करते हैं तब ये मसला करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने जो सोल्डर ज़्यादा लगा होगा ना उसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमें कोई मसला ना आए। तो इस तरह से मैंने इसकी चार्जिंग जैक को परफेक्टली तौर पे बिठा लिया है। अब मैंने दोस्तों करना ये है कि जो साइड वाले जो पॉइंट होते हैं इनको दोबारा से आपने अच्छे से सोल्ड कर देना है ताकि ये मजबूत हो जाएं। ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये सिर्फ मजबूती के लिए होते हैं, इनका करंट के साथ कोई लिंक नहीं होता। तो आपने यहाँ पे सिर्फ मजबूती के लिए इनको एडजस्टमेंट करना होता है। तो जितना अच्छे से आप यहाँ पे सोल्ड करेंगे चार्जिंग जैक उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अक्सर होता है कि जैसे ही चार्जिंग जैक को लगाते हैं तो वो लूज हो जाता है ना, ऊपर नीचे करके लगाना पड़ता है। तो उसकी मेन वजह यही होती है, सोल्डिंग अच्छे से नहीं की होती, जिसकी वजह से चार्जिंग जैक जो होता है वो लूज हो जाता है। तो आपने इन पॉइंटों को भी खास तौर पे देखना है, इनके जो ये पॉइंट होते हैं यहाँ पे आपने सोल्डिंग अच्छे से करनी है। तो मैंने दोस्तों चार्जिंग जैक को साइडों से सोल्ड कर लिया हुआ है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये लग चुका है, मजबूत तरीके से लग चुका है। अक्सर भाई कमेंट करते हैं कि यार आपने सोल्डर बहुत ज्यादा लगाया है, आपको चार्जिंग जैक नहीं लगाना आता। तो उन लोगों के लिए यही कहूंगा यार कि जब भी आपने चार्जिंग जैक को लगाना होता है एक अच्छे तरीके से लगाना होता है। अब ये देखिए कितना का सोल्डर लगाया है, अच्छे तरीके से लगा दिया, मजबूत हो गया है। कस्टमर को दोबारा मेरे पास नहीं आना पड़ेगा इस मसले के अंदर। जो भाई यहाँ पे कम सोल्डर लगाते हैं वो फिर एक हफ्ते के अंदर ही कंप्लेन का सामना करते हैं। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि आपको चार्जिंग जैक लगाना ही नहीं आता, खुद सीखें, ये है वो है। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, बस यही कहता हूँ अगर आप अच्छे तरीके से चार्जिंग जैक लगाना जानते हैं या आपको काम आता है तो आप भी एक यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों को काम सिखाने में मदद करें उनकी। तो मैं तो दोस्तों ये काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जितनी वीडियो भी हैं आप कमेंट जाके देखें, लोगों को फ़ायदा ही होता है, किसी का नुकसान नहीं होता और लोग मेरी वीडियो देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बातों बातों में थोड़ा सा आगे ले गया हूँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपने पीछे वाले पॉइंट जो होते हैं ना इनको भी अच्छे से सोल्ड करना है। अगर आपके पॉइंटों में सोल्डर ज़्यादा लग गया या अच्छे से सोल्ड नहीं हो रहे तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बरोज़ा कहते हैं, मार्केट से 10-20 रुपए का मिल जाता है।
तो इस तरह से आपने इसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे रख लेना है। ब्रोजा कहते हैं इसको, दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसको ब्रोजा कहते हैं। तो आप जाके ये मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने इस पे सोल्ड करना है। इसकी मदद से जो सोल्डिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पेस्ट करके लगा भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इससे ये होता है कि पॉइंटों के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं जाती। तो बाद में अगर साफ करना हो तो साफ भी हो जाएगा ये, लेकिन अगर ये लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद आपने चार्जिंग के जो पॉइंट है इनको सोल्ड करना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपके चार्जिंग के जो पॉइंट हैं वो सोल्ड होंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। जो पीछे वाले पॉइंट होते हैं दोस्तों, इनको आपने आपस में शॉर्ट नहीं करना। अगर ये शॉर्ट होंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को तेज कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है। तो आपको समझ तो आ गई होगी मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो पीछे वाले पॉइंट होते हैं इनको आपने अच्छे से सोल्ड करना है। इनके अंदर लूजपन नहीं रहना चाहिए। अगर ये लूज रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी चार्जिंग जैक की। तो लूज नहीं रहना चाहिए, अच्छे से सोल्ड करना है, आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। 5 पॉइंट होते हैं दोस्तों, तो पांचों पॉइंटों में आपको वाज़िया तौर पे फर्क नजर आना चाहिए। अगर फर्क नजर नहीं आ रहा, सोल्डर आपस में जुड़ा हुआ है, तो फिर चार्जिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपको ये बातें छोटी छोटी इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये छोटी छोटी बातें सीख के ही बंदा फॉल्ट को रिपेयर कर पाता है, और ये छोटी छोटी बातें ही मोबाइल के अंदर फॉल्ट को लेके आती हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आपने आम नहीं समझना, ये बहुत खास होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने चार्जिंग जैक को लगाने के बाद एमबीसी की मदद से इसको साफ कर लेना है। पीछे वाले पॉइंटों को देखें आप एक दफा, आपको यहाँ से वाज़िया तौर पे फर्क नजर आ रहा होगा, और पॉइंट भी बहुत अच्छे से सोल्ड हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह दोस्तों ये जो कस्टमर है ये मेरे पास जल्दी इस मसले के अंदर नहीं आएगा। ये जो चार्जिंग जैक मैंने लगाया है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अर्सा अच्छे से चलेगा। अगर ये ख़राब भी होगा तो कस्टमर की अपनी गलती की वजह से ख़राब होगा। तो मैंने चार्जिंग जैक को मुकम्मल तौर पे लगा लिया है। जल्दी से मैं फ़ोन को पैक करता हूँ, उसके बाद आपको चार्जिंग चेक करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात कहनी है दोस्तों, अगर आप कभी किसी फ़ोन के फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए ओपन करते हैं, अगर उसमें कोई चीज़ मिस होती है ना, जैसे कि मैंने इस फ़ोन को ओपन किया था, इसके पेच भी कम थे और इसका जो वाइब्रेटर है वो भी कनेक्ट नहीं था। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो आप अपने से लगा दिया करें, इससे भलाई होता है अगले बंदे का, और चीज़ चल जाती है तो वो आपसे मुतमिन होके ही जाएगा। एक दो पेज कम होते हैं तो वो आप अपनी मदद से लगा दिया करें। और अगर कोई चीज़ भी मिस होती है, अंदर कोई पॉइंट मतलब कि नहीं लगा होता सोल्डिंग, तो वो भी आप लगा दिया करें। ये अच्छे इंसान की भी निशानी होती है। तो इस चीज़ की वजह से अल्लाह ताला भी आपको सवाब देता है, और कस्टमर के दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपको चार्जिंग जैक को लगाने के बाद चार्जिंग चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इसका जो चार्जिंग वाला सेक्शन है वो बिल्कुल काम करने लग गया है। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से एक चार्जिंग जैक को परफेक्टली तौर पे लगाना होता है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने फ़ोन को बंद करने के बाद ऑन किया है। अब मैं इस पर चार्जिंग लगाने लगा हूँ, तो ये देखिएगा आपके सामने है, चार्जिंग लगाया है और ये चार्जिंग कनेक्ट हो गया हुआ है, चार्जिंग करने लग गया फ़ोन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉल्ट को रिपेयर कर लिया है, आपको भी सिखा दिया है, फ़ायदा मुझे भी हो गया है और आपको भी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।